हाँ पूरी मांगवा तो अभी मंच पर देंगे तो मंच के लिए भी रंग दीजिए, जैसे वही रंग दिए। अब वृंदावन से मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, जब से देहरादून से वृंदावन तो मैं गया भी नहीं हूँ। जो आज कर लिया वो आज कल करेगा। हमेशा होता था इसी चीज। मंच संचालक की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आए हुए सतेंद्र बाबू को मंच पर आ गए हैं। इनको मंच संचालक अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां श्री राजेंद्र यतीन्द्र पाद जुगले सदभक्तिमाननवहं श्री कौंडिन्य कुले परांकुशमणि यादव महाभौविदुः तत्पादाशदलब्धबोध निखिलं श्रीरंग रामानुजं श्रीमद्दासवंशजं गुरुवरं भक्त्या स्वीकार करें। मैं इसका सहज समर्थन करता हूँ। तो आइए, तो एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के संचालन में एवं निर्मलय स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। स्वतः सिद्धः शुद्धः स्फटिकमणिभूभृता प्रतिभटं सुधास्यध्रे चेद्भिरदुतिभिरवदात्रिभुवनम् अनन्तः स्त्रन्तैः अनुभीतः साहलहलं हताशेषावाद्यं हयवदनमीली महिमः समाहारः साम्नां प्रति
पदम निचाम धाम यजुषाम लयः प्रत्युहानाम लहरवित तेर्भोधरधे कथा दर्पशोभ्यं कथित कुल कोलाहल भवम हरत्वंतरध्वांतम हयवदन हेसाहल प्राचिसंध्या क्वाचिदंतरनिशायाः प्रज्ञा दृष्टे नंदन शिरपूर्वः वक्रिवेदान भाकुमे वाजिवक्त्रा वागिवासाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः वागिसाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः लक्ष्मीनाथ समारंभां नाटयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम शांति शांति शांति। एक वैदिक मंगलाचरण के पश्चात हम पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के षोडशोपचार पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए षोडशोपचार पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे हमारे कृष्ण प्रणाचार्य जी और साथ वैदिक एवं अन्य सभी लोग ये होंगे। स्वामी जी महाराज को इस चित्रपट पर हम षोडशोपचार से उनका पहले पूजन करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम अपने उस गुरुदेव जो हम लोगों के लिए और हमारे समाज के लिए सब कुछ स्वीकार किया, अपना भगवान के चरणों में श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लिया और उन्हीं के दृढ़ संकल्प का यह स्वरूप है। चाहे हुलासन आश्रम है, सरस्वती आश्रम है, बहंदिया है और आश्रम है जगन्नाथपुरी है, वाराणसी है, ये हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज की त्याग और तपस्या का प्रतिफल है। आइए हम उनकी पूजन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और यहाँ तक इतनी बात जान लीजिए, बातें दोहराई जाएगी अन्य लोगों के साथ साथ। यदि स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता तो हमारे जैसा विद्यार्थी कॉपी कलम तक नहीं देखता, लेकिन आज स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है जो हम सब आप समाज के बीच में जाकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वामी जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप पूरी निर्भीकता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कुछ कार्यक्रम करके लोगों के बीच कुछ कार्यक्रम संपादित हो रहा है। आइए वैदिक मंगलाचरण यानी षोडशोपचार जो शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है पूर्व सूक्त, उन्हीं मंत्रों से पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में उनके पूजन का कार्यक्रम होगा, चलेगा, संपादित होगा। और स्वामी के विद्यार्थी आ जाओ, विद्यार्थी आ जाओ, आप करेंगे
स्वामी जी महाराज के चरणों में श्री झुका का आशीर्वाद ग्रहण करें। पश्चात स्वामी महाराज की। इसके पश्चात श्री वेंकटेश शर्मा जी पूर्व प्राचार्य हुलासगंज आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हुलासगंज एवं श्री प्राणकुश फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य हैं। हमारे श्री स्वामी जी महाराज की। श्री हरि प्रबंध जी जो श्री प्राणकुश फाउंडेशन ट्रस्ट एवं हुलासगंज के सक्रिय रूप में होकर के कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। इसके पश्चात वर्तमान प्राचार्य श्री हुलासगंज आज के प्राचार्य श्री निवास शर्मा जी से निवेदन कर रहा। श्री स्वामी जी महाराज की जय। परशुराम जी हमारे जो स्वामी जी महाराज के किया और उन्होंने बहुत अपनी अहम भूमिका निर्वहन भी किया। पूरा जीवन सेवानिवृत्त होने के पश्चात समर्पित रखा है आश्रम के हित में। आज माल्यार्पण कर रहे हैं श्री पंडित बलराम शर्मा जी, आप आए श्रोति निवासी स्वामी जी महाराज के चरणों में माल्यार्पण कर रहे हैं। और ये हमारे श्रवण कुमार जी जो भिक्षाटन करके स्वामी जी के थे, इनके देखे थे, उनके आशीर्वाद से क्या करते थे और आश्रम की मजबूती में हम भूमिका रही। ये हमारे श्री मां वशिष्ठ जी जो शिष्य मुनि की ही तरह सऊदी में रह करके कार्य करते रहे। इसके पश्चात नागेंद्र सिंह जी सांडा निवासी श्री नागेंद्र सिंह, नीतीश कुमार से संडा निवासी कर रहे हैं। और हमारे माता जी यानी शांति देवी जो शांति निकेतन अकेडमी गया के संस्थापिका भी है और श्री मां हरि प्रबंध जी की माता जी हैं। ये माता जी का आशीर्वाद सतत प्राप्त होता रहा है और स्वामी जी के चरणों में इनका काफी अनुराग, काफी दृढ़ भक्ति और निष्ठा के साथ रही है। और श्री स्वामी जी महाराज की। श्री स्वामी जी महाराज की। और उन्हीं की बड़ी बहू है भक्तिमती देवी, स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्पित कर रही है। ये हमारे श्रोता, ये हमारे जो श्रीमद् भागवत के थे पति पत्नी सपत्नी, एक गंजी बंधन है, साथ में ये अर्पण कर रहे हैं। तो इन रूपों में और श्री लक्ष्मण जी आइए, श्रीमान आ जाइए, आया जाए। ये हमारे श्री वैष्णव स्वामी जी महाराज के लिए माला लेकर खड़े हैं। आइए आप अर्पण करें और अर्पण करके साष्टांग करते हुए भगवान से चरणों में दिख रहे हैं। तो ये है। इसके पश्चात अब इसके पश्चात हमारे बीच श्री स्वामी जी महाराज जो सेवाभागी है, उसके पश्चात श्री पूर्व प्राचार्य श्री वेंकटेश शर्मा जी जो ट्रस्ट संप्रति ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और साथ साथ श्री स्वामी श्री प्राणकुश फाउंडेशन ट्रस्ट के एक सक्रिय सदस्य के हैं और सब लोग नाम दादा में हैं, उन्हें चिटपट देकर सम्मानित कर रहे हैं। श्री प्राणकुश के सचिव हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं शॉल देकर के, उनके दुपट्टे देकर के। उसके बाद एक श्री परशुराम जी जो हमारे स्वामी जी महाराज के भी सदस्य भी रहे हैं, ये भी सदस्य हैं। इन्हें शॉल एवं स्वामी जी महाराज की प्रतिमा चित्रपट देकर सम्मानित किए जा रहे हैं। उसके पश्चात श्री निवास शर्मा जी जो वर्तमान प्राचार्य हैं आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हुलासगंज, उन्हें एक शॉल एवं स्वामी जी महाराज की प्रतिमा देकर सम्मानित किया जा रहा है। और माता जी जो हरि प्रबंध जी जो हमारे प्राणकुश फाउंडेशन के सचिव हैं, उनकी माता जी हैं शांति देवी, शांति निकेतन अकादमी की संस्थापिका भी है और उनका आशीर्वाद सतत रहा। चित्रपट एवं माला देकर के सम्मानित किए जा रहे हैं। तो आए समस्त श्री वैष्णव के सम्मान में स्वामी जी महाराज की प्रतिमा एवं उन्हें माला तथा शॉल देकर के सम्मानित कर रहे हैं हमारे श्री
तो समाज जो बहुउद्देशीय समाज की सेवा के लिए जो उनका जो संकल्प था, उस संकल्प को उन्होंने दोहराया वहाँ, और उसी का परिणाम हुआ कि हुलासगंज, जो झल्लासगंज कहता था, देखते देखते हुलासगंज हुलासगंज बन गया। तो सबसे बड़ी बात है कि श्री प्राणकुश ट्रस्ट के सचिव की ओर से सबसे पहले कृष्ण प्रपन्नाचार्य जी को ये सम्मानित किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी सबों को सम्मानित करने में तो ही लगे थे। जो सम्मानित करते हैं उनका सम्मान स्वतः प्राप्त होता है। श्री प्राणकुश ट्रस्ट के सचिव हरि प्रपन्न जी उन्हें शॉल देकर के सम्मानित कर रहे हैं एवं माला पहना रहे हैं। स्वामी जी महाराज का दीपिका, धन्यवाद। तो आइए, मैंने वीडियो बनाया जो आज हुलासगंज को देख करके अच्छे लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आश्रम है बना हुआ, लेकिन हमने पहले भी निवेदन किया और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे समस्त ब्रह्मर्षियों के समाज के उन बच्चों के पठन पाठन के लिए स्वामी जी महाराज का संकल्प था जिनके बच्चे किसी अभावग्रस्त होने के कारण वो पढ़ नहीं सकते थे, विद्यालय जा नहीं सकते थे। हो सकता था कि कॉपी कलम पहचानते नहीं, हमारे जैसे बच्चे असंख्य पड़े रह जाते। लेकिन आज हजारों बच्चे स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, स्वामी जी महाराज के हुलासगंज आश्रम में रह करके पढ़ करके आप समाज की सेवा में संलग्न है। स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ स्वामी जी महाराज के कारण। और ऐसे महापुरुष को जन्म देने वाली स्थली ये मिर्जापुर की धरती धन्य है, जहां आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। कितना शुभ अवसर है। दशहरे के दूसरे दिन स्वामी जी महाराज का ये जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम मना रहे हैं, लेकिन इसी धरती से जन्म लेकर के स्वामी जी महाराज समग्र बिहार में श्री वैष्णवता की डंका पीटी, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को प्रवर्तित किया। उसी धरती से हम भी आकर के उनकी जयंती के अवसर पर मना रहे कि स्वामी जी का जो उद्देश्य था, उन ब्रह्मर्षियों के शिक्षण पठन पाठन की उस शिक्षा को मजबूत हम भी करेंगे, हम बनाएंगे। और उसके लिए हमारे श्री प्राणकुश ट्रस्ट हुलासगंज जिनके सारे सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं, सुबुद्धगण, उन सबों का जो दृढ़ संकल्प है कि पूर्व पठन पाठन की प्रक्रिया चलेगी और स्वामी जी का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य पूरा होगा। हम जयंती मनाते हैं महापुरुषों का, और उससे शिक्षा ग्रहण यह होती है कि हम भी उसी तरह से उदारवादी बने। स्वामी जी महाराज के जब परमपद किए तो वहाँ के लोग कुछ लोग कह रहे थे कि इनका बाल बच्चा न है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग बाल बच्चा ही है इनके। श्री कौंडिन्य कुले परांकुशम दातौ महाब्धौ बीजौ तत्पादाक्षलब्धबोधनिखिलम् श्रीरङ्गरामानुजं श्रीमत्काथकवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। मुझे तो श्रीमद् महाभारत के एक श्लोक याद पड़ जा रहे हैं कि देवता लोग कहते थे कि गायन की देवा किन गीतकानी धन्या सुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गनाया भवंति भूया पुरुषा सुरत्मा। तो है कि गायन की वैष्णव भक्त किलगितकानी धन्या सुते मृदापुर भूभागे स्वर्गा पवर्गस्य फलार्जनाया भवंति भूया पुरुषा सुरत्मा। जहाँ की स्वामी जैसे रत्न को अवतार करवाया ये धन्य है। जब देवता लोग छोड़ के तरसते हैं भारत भूमि के लिए तो और क्या कहना है वहाँ रत्न। यही भगवान अपने विशेष अंश को भेजते हैं यहाँ, तो उसी रूप में
जैसे अवतार रोगे हम आया करते थे, दक्षिण भारत में रामानुज स्वामी भगवत मुनि कौन कौन आए, कैसी उन्हीं दो ज्ञान से हमारे स्वामी जी पर दास कुछ दिन साथ भी रहा था। स्वामी जी का उद्देश्य था कि कहीं भी हार बन के रहो, भार बन के मत। धन्यवाद। आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो बोलिए करने थे। इसके पश्चात अंताय कल्याण निधये निध्यर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। श्रीमद गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। संडा से मैं चलकर मिर्जापुर की धरती पर उपस्थित हुआ हूँ। अपनी बात रखने के पहले मिर्जापुर की मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान प्रांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट के अधिकृत अधिकारी जन उपस्थित हैं। मंचस्थ विद्वत जनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मिर्जापुर में बसने वाले, हंसने वाले, हंसने वाले आज की तिथि में सब संत के समान है। संत जन्मना और कर्मना दो विधियों से होते हैं। यह ऐसी भूमि है जो अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, त्याग और समर्पण की भूमि है। इस भूमि का कण कण चंदन के तुल्य है। हम वैष्णवों के लिए इसका एक एक कण तृप्ति का साधक है। देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई भी भूमि या किसी संत का जन्म स्थल पूज्य तब हो जाता है जब कोई व्यक्ति सामान्य घर से जन्म लेकर के किसी धर्म के आधार को अवलंब बना करके उस धर्म को शिखर तक पहुंचाता है। आज से 93 वर्ष पूर्व इस धरा पर एक ऐसे महान विभूति का अवतरण हुआ जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाए फिर भी थोड़ा है। कभी कभी परिकल्पना करता हूँ, ये ललाट में चंदन जिन्हें मैं देखता हूँ, हमें लगता है कि ऐसे ऐसे संतों का अगर आगमन नहीं होता तो आज एक चंदन चर्चित ललाट है, सिर पर शिखा है, ये कहाँ से देखने को मिलता। वृंदावन से एक संत का आगमन त्वरित पाल्य स्थान में होता है जिसे हम लोग परमहंस स्वामी के नाम से स्मरण करते हैं। उनके दो प्रतिक्रिया एक जुआ के संत को कैसे झेल सकते हैं। हमारे आपके घर के बच्चे अगर के दो शब्द कह देते हैं तो पिता विचलित हो जाता है, लेकिन विधि का विधान था, जो होना था सो तो हुआ। इसलिए अंत में यह कहना मैं चाहूँगा कि हे गुरुदेव, आप जहाँ भी रहें आपकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग जयंती मनाते हैं, जयंती उनके गांव में घर घर में होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा समर्पण स्वामी जी के प्रति यही होगा कि इस महापुरुष की दिव्य जयंती हर एक गांव में मनाई जानी चाहिए। कबीर की वो पंक्ति है, कबीरा के नर अंध है, कबीरा के नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठ है नहीं ठौर। कबीरा के नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठ है नहीं ठौर। जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा समाप्त हो जाती है उस व्यक्ति को शास्त्र हमारा बिन बिन घोष करते हुए कहता है उस व्यक्ति को इस जगत में कहीं ठौर नहीं।
जिन लोगों ने किया वो गुरु की कृपा या गुरु की कुदृष्टि के प्रसाद, उनका इस जीवन में कहीं ठौर नहीं है। हरि सेवा कृत 100 बरस, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया वो विचार। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, अरे तो भी नहीं बराबरी वेदन किया वो विचार। इन्हीं शब्दों के साथ समयाभाव और मंच पर विराजमान अनेक वक्ताओं के प्रति श्रद्धा भाव निवेदित करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो आपको सागर समर्पित है। महाराज की जय। संस्कृत महाविद्यालय उल्लासनगर। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अखिलभुवनजन्मस्थैर्भङ्गादिलीले भूतविविधभूतप्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिश्रीशिरसीयुक्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूपा। श्रीराजेन्द्रयतीन्द्रपादयुगले सद्भक्तिमानन्नहम्, श्रीराजेन्द्रयतीन्द्रपादयुगले सद्भक्तिमानन्नहम्। श्रीकौण्डिन्यकुले पराङ्कुशमुनिर्जातो महाव्यो तत्पादाश्रितलग्भगोधनिखिलं श्रीरङ्गरामानुजं श्रीमत्पार्श्वपदं भक्त्या सदा संश्रये। कौण्डिन्यगोत्रसरसी मेघपालभानुं राजेन्द्रसूरिचरणा श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिवत आराध्य परम पूज्यास्पद वैकुंठवासी श्री स्वामी जी महाराज के धाम। ऊपर वाली पीढ़ियां तो नहीं है, मेरे नीचे मेरा बेटा है, कोई इनसे विकसित है। अभी 8 साल का मेरा पोता है जो यूरोप में भी रहता है, ब्रसेल्स में रॉयल एथेनम स्कूल का विद्यार्थी है, दूसरे तीसरे कक्षा का। लेकिन जब वो कोई संस्कार अभी आया था जुलाई में तो करके गया है। मैं समझता हूँ कि उस पूरे विद्यालय में एकमात्र विद्यार्थी होगा कि जो 8 वर्ष की उम्र में जब वो कुछ पहनता है। ये सब इन्हीं का, ऐसे लोगों के संगत में रहने का ही प्रभाव है और उनकी कृपा बनी रहे। 93 या 94, 94 था जब औरंगाबाद में जंग हुआ था। उसके पूर्व से भी संपर्क था, आना जाना होता था, भेंट होती थी, मुलाकात होती थी, बातचीत होता था। लेकिन औरंगाबाद जंग के समय ज़्यादा समय मुझे मिला इनके साथ रहने का, बिताने का। उसके बाद फिर वहाँ इनसे जो बातें हुई तो मैंने देखा कि ये जन कल्याण के लिए ज़्यादा चिंतित है। और उसी समय इन्होंने कहा था कि साहब हम लोग तो तीर्थ यात्रा कर लेते हैं दक्षिण भारत, तिरुपति और बहुत से तीर्थों पर, लेकिन बहुत से ऐसे वृद्धजन हैं ग्रामीण क्षेत्र के जिनके परिवार साथ नहीं जा सकते हैं, वो लोग अकेले नहीं जा सकते हैं। तो क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम ऐसे लोगों को एक साथ लेकर चलें।
तो अगर आप लोग सहयोग दें, साथ चले तो सुविधा होगी। मैं उस समय जमुई में पदस्थापित था। मैंने कहा कि आप जब कार्यक्रम बनाएं, आप सूचित करेंगे, मैं चलूँगा, चाहे उसमें जितना भी दिन लगे मैं छुट्टी लूँगा। और मैं गया, करीब 54-55 लोगों का ग्रुप था और इलाके के उसमें बुजुर्ग लोग थे बहुत, और सबको साथ ले करके 15-20 दिन तक सब भी तीर्थ को करते हुए फिर मैं वापस आया था। तो उस दरमियान भी ट्रेन में या जहाँ रुकते थे सब जगह वार्ता होता था। तो इनसे बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैं जब विद्यार्थी काल में ही संयोग के ही अपने जन्म का कुछ ऐसा ईश्वर की कृपा थी, वैष्णव परिवार में जन्म लिया था, तो धर्मशास्त्रों के प्रति विशेषकर मुझे गीता के पढ़ने का शौक था, पढ़ने का प्रयास करता था, समझ नहीं पाता। एक अध्याय गया, दूसरा अध्याय गया, उसके बाद तो समझ में नहीं आ रहे थे, बंद कर देते थे। तो 81-82 में कभी पता नहीं अभी निकलता है कि बंद हो गया, वो गीता प्रेस ने कर्मयोग पर एक अलग से पुस्तक निकाली, 3 अध्याय का कर्मयोग का एक अलग से पुस्तक निकाली, वो अभी होगा कहीं पे। तो मैंने उसे खरीदा, उसको पढ़ा, थोड़ा बहुत लगा, लेकिन बहुत समझ में नहीं आया। फिर संग्रह भी किया मैंने गीता। आज के डेट में भी मेरे पास गीता दास तिलक की है, राधा कृष्णन की गीता मेरे पास है, पढ़ी भी है, खाली रखी हुई नहीं है। स्वामी जी की भी है गीता, प्रेस से साधक संजीवनी सबसे बड़ी वाली रामसूरदास जी की वो भी है, और भी गीता हृदय स्वामी सहजानंद सरस्वती की वो भी है मेरे पास, जो भी मैंने पूरा पढ़ा। स्वामी जी की गीता है। तो मैंने कहा कि साहब पढ़ते तो हैं लेकिन हमको बहुत समझ में नहीं आता, या कुछ दूर जाने के बाद उसे ये हो जाते हैं, लगता है कि अब इसे बहुत आनंद नहीं आ रहा है, ज़्यादा ऊपर ऊपर पार हो रहा है, तो हम बंद कर देते हैं। तब इन्होंने कहा कि कैसे पढ़ा जी, हम पहला अध्याय से शुरू करते हैं, दूसरा तीसरा तक जाते जाते थक जाते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। कहेंगे ना वैसे मत पढ़ो, तो कैसे पढ़ो? कहें कि पहला से छठा तक तो पढ़वे मत कीजिए। आप मुझसे बताया इन्होंने, कहा कि पहला से छठा मत पढ़िए, आप 7वां अध्याय से पढ़ना शुरू कीजिए, और 7वां अध्याय से शुरू करके आप 18वां अध्याय तक पढ़ जाइए, उसके बाद फिर पहला से शुरू कीजिए। तो उस समय स्वामी जी की जो लिखी हुई गीता की पुस्तक थी वो मेरे पास आगे थी, वो थी, तो मैंने शुरू किया वैसे पढ़ना। और सही में जब उस रूप में पढ़ना शुरू किया तब अभी तो नहीं सब समझ गए, ये तो अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति दावा करता है तो बड़ा वो झूठा ही होगा, लेकिन हाँ आनंद मिला। जितनी समझदारी मेरी है, जितना कुछ है, तो लगा कि ना जो पहले उसमें ये हो जाता था कि अब बंद कर दें, तो वो मैंने पढ़ा आदोपान, और उसके बाद कई बार पढ़ा, दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ा। तो और ये जानते थे कि मुझे इसमें रुचि है, तो जो भी ग्रंथ ये इनका निकलता था और संयोग से हमसे अगर मुलाकात होती थी, तो अभी कई ग्रंथ हैं जो स्वयं स्वामी जी ने अपने हाथ से उस पर हस्ताक्षर करके लिख करके दिया, मेरे पास रखा हुआ है, मेरे घर के संग्रह जो है उसमें है। तो बौद्धिकता इनमें ज़्यादा थी, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक से एक विद्वान आए चले गए, लेकिन उनकी कृति जो है, या आज जितने भी चाहे जिस विषय के विद्यार्थी हों, मैं कानून का विद्यार्थी रहा, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है तो सुराम शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी कुछ, तो किसी ने वो पुस्तक लिखी तभी तो आप पढ़ते हैं। आज डॉक्टर मेडिकल MBBS कर रहा है, MD कर रहा है, तो किसी ने मेडिकल साइंस की पुस्तकें लिखी तभी तो उपलब्ध है, तो आप पढ़ करके आगे की ओर जा रहे हैं। तो उससे बड़ा कृति कुछ नहीं, मैं नहीं मानता था, आप भी सहमत होंगे। तो ये जो इनका योगदान है, ये अद्वितीय योगदान है। और मैं चाहूँगा आज हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य लोग उपस्थित हैं और भी लोग हैं, कि वो जैसे भी हो वो कार्यक्रम जारी रहे। एक बार चर्चा हुई थी मेरी स्वामी जी से, तो सरस्वती के स्वामी जी प्रकाशाचार्य महाराज के बारे में, उनकी वैदिक विद्या के बारे में, कि वैद्य के बहुत जानकार थे, मैं भी घर पर सुना करता था। तो मैंने कहा भाई थे तो उनका कुछ न कुछ तो होगा वैद्य शास्त्र के बारे में, या बहुत से उनका लिखा हुआ बहुत सा नुस्खा होगा, इस तरह का होगा, उसको भी पुस्तक में कुछ छपवाया जाए जो आम
लोगों तक पहुँचे और उससे फायदा उठा सके लोग। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी इसको प्रयास किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि स्वामी जी की ये कार्य भी अधूरा है, और अगर संभव है और मिले वो पांडुलिपि अगर कहीं संग्रहित हो तो उसको हम लोग भी प्रकाशित करने का ये करें। उनके काम को तभी वो ज़्यादा, उनकी आत्मा हम लोगों पर ज़्यादा प्रसन्न होगी। ऐसे तो वो आशीर्वाद देते ही हैं, तो उनके इन अधूरे कामों को आगे बढ़ाने, जो बौद्धिकता का काम था उनका, जो लोगों को चेतना जगाने का जो काम था, इसमें आगे बढ़ा। एक चीज पर मैं अभी बहुत सी बातें हुई, हमारे प्रिंसिपल श्रीनिवास शर्मा जी ने बहुत कुछ बातें कही। अभी क्या हो गया कि धर्म में के कर्मकांड पर इन्होंने कहा कि कर्मकांड कोई नहीं जानता था, निश्चित रूप से कर्मकांड बड़ा महत्व रखता है, लेकिन अभी धर्म में कर्मकांड ही मुख्य हो गया है, अध्यात्म बिल्कुल गौण हो गया है। ये मेरा ऐसा मानना है, और हम समझते हैं आप इससे असहमत नहीं हो। तो कर्मकांड तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन थोड़ा अध्यात्म की ओर बढ़ा जाए। और धर्म क्या है, जैसा अभी हमारे डॉक्टर वेंकटेश शर्मा जी ने कहा कि तिलक लगाना, शिखा रखना, गेवरिया वस्त्र पहनना, ये श्वेत वस्त्र पहनना, इससे कोई धार्मिक हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं। मनु ने धर्म के लक्षण बताए, 10 लक्षण, धृति क्षमा जो श्लोक है जिसमें 10 लक्षण बताए। पहले अपने में विचार करें हम कि हमारे 10 में कितना है, मेरे अंदर में कितना लक्षण हम रख रहे हैं, तब तो धार्मिक है। नहीं तो वैसे तो बहुत लोग हैं, उपासक आप हो सकते हैं किसी परंपरा के, किसी इष्ट के, धार्मिक हो कोई जरूरी नहीं। तो अध्यात्म से लोगों को जोड़ा जाए, और उसके लिए स्वाध्याय से बड़ा कोई चीज नहीं होगा, जिसके लिए स्वामी जी ने प्रचुर सामग्री रखी है, रख करके गए हैं। गीता है, अब यहाँ क्या गीता पर इतना उनका जोर था, उसमें एक भगवान एक ईश्वर की उपासना करने की बात कही जाती है। हमारे के यहाँ कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा, उनके पूजा घर में जाइए तो फल्ला बाबा, ढकना बाबा, अब तो साईं बाबा भी सबके घर घर में प्रवेश कर गए। कहाँ हम लोग मान रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात को कहाँ मान रहे हैं? एक ईश्वरवाद जो आज मान रहा है, आप जो कहता है इस्लाम, वो कहाँ से चुराया है? वो एक ईश्वरवाद जो ले गया है, वो आप ही के यहाँ से चुरा करके ले गया। गीता में एक ईश्वरवाद है। और बहुत लोग कहते हैं कि जो अरब शब्द है, वो औरब जो शुक्राचार्य के लड़के थे उनके नाम पर है। अभी मैं अध्यात्म रामायण अभी पढ़ रहा था, अब चल रहा मेरा अध्ययन, पहले भी पढ़ा था, फिर खाली समय था तो पढ़ना शुरू किया। तो उसमें जो दिनार शब्द का शब्द आया, जो वहाँ दिया गया था, जो भगवान राम के ये में जो उनको दिया गया था उपहार या भेंट जो भी कहा जाए, तो 10 सहस्त्र के 10 लक्ष दिनारा नाम शब्द का। और दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो जब दिनार अरब उस समय तो कहीं कोई उसका अस्तित्व नहीं था, और हमारे यहाँ दिनार से होता था, तो ये दिनार शब्द ले कौन गया? हमारे यहाँ से गया हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि जलेबी ईरान से शब्द आया है। यहाँ जलेबी जो बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, अभी दशहरा बीता है, बाजार में जलेबी की भरमार होगी, लेकिन वो देखिए अपने ग्रंथों में है कि नहीं। कर्ण कुंडिका ऐसे कुछ नाम रखा गया है उसका, जो अभी जो कान का में है, जिसको बच्चे को नहीं सुनाई पड़ता है, तो वो ही किया जाता है उसको, उसी तरह का बनावट होता है जलेबी के। तो बहुत सी चीजें हैं जिससे हम अनभिज्ञ हैं। तो यज्ञ कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा मंडप हो, इतना बड़ा पंडाल लगे, लाखों रुपए खर्च हो। यज्ञ तो कितने तरह के बताए गए हैं, और सबसे आसान यज्ञ तो कहेंगे जप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और जिसमें कुछ खर्च नहीं है। जप यज्ञ में आपको एक माला की जरूरत है, तुलसी माला की, और स्वाध्याय यज्ञ में एक पुस्तक की जरूरत है जो उपलब्ध है। स्वामी जी ने इतनी पुस्तकें लिखी, इतने प्रकाशित किए, उसका आप अनुगमन कीजिए, उसका स्वाध्याय कीजिए, और रोज यज्ञ आप कर सकते हैं। इससे बढ़िया क्या है? तो अगर हम
कम से कम इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए और उसका अनुसरण करें, उसमें आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया श्रद्धांजलि उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत विशेष कोई वक्ता नहीं हूँ। मैंने 30-31 साल तक न्यायिक सेवा में कार्य किया, वहाँ बैठ कर सुनने का ही ये रहता था। लोग वकील लोग बहस करते, आज भी मैं हूँ, मेरी सेवानिवृत्ति होने के बाद भी अभी मैं भूअर्जन प्राधिकार मुजफ्फरपुर कमिश्नरी और दरभंगा कमिश्नरी के 4 में हूँ, तो वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। वही काम करना है, वही कर भी रहा हूँ। तो वहाँ सुनना ही है, तो बोलने का बहुत अभ्यास रहा नहीं है, फिर भी आप लोगों ने ऐसा समय दिया और कुछ मैं अपनी बातों को रख सका। इन्हीं सब बातों से क्षमा मांगते हुए को विराम करता हूँ। स्वामी जी को चरणों में हरिओम। ये बहुत अच्छी बात है जो स्वामी जी महाराज का आदेश